बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आपकी खिदमत में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। याद रहे कि मैं आपको ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन गाइड की तरह सारे समझाऊं। मेरे चैनल का मकसद है कि एक क्वेश्चन सीखो बाकी खुद करो, और ऐसे ही तमाम स्टूडेंट आगे भी जाके कामयाब होते हैं। तो इसी नेक दुआओं के साथ स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जो चेंजिंग आ रही है वो ये है कि फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले एन ट्रम तक का सम था या कोई ट्रम बताई जाती थी, लेकिन तमाम स्टूडेंट ये बात याद रखें कि आपके लिए तो यही बुक है, लेकिन गुज़श्ता सालों से जो बुक आ रही है उस हिसाब से जो पहले क्वेश्चन थे इस बुक में उनमें तब्दीली कर दी गई है। और वो तब्दीली आपको इस तरह से कि देखें, यहाँ पे चूंकि यह अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाता है, AGS भी इसे कहा जाता है। और चूंकि नॉर्मली क्या होता है कि ये आपका कॉमन रेशियो और AP का मल्टीपल हर टर्म होती है। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि ये इस तरह के क्वेश्चन पहले मौजूद नहीं थे, और जाहिर सी बात है कि नई बुक आए तो पूरी तरह कंफर्मेशन करके ही आपके सामने इस टॉपिक को बताया जाता है, ताकि जो भी बताया जाए बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पे 1 और 4 यानी कि 3 नंबर का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो लिहाजा 1 अपॉन यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 का क्यूब। तो कॉमन रेशियो तो ऑलरेडी ठीक मौजूद है, लेकिन ये आपका 149 AP नहीं है, और इस सिलसिले को जो है इन्होंने नया दिया है। और अगर आप बुक की एग्जाम्पल भी देखें तो इन्होंने एग्जाम्पल इस लिहाज से नहीं दी, तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत चैलेंज टॉपिक रहेगा, जो कि मैंने थोड़े से दिन लिए, लेकिन बहरहाल अल्लाह के फजलो करम से मैंने कंप्लीट कर लिया इसको। और जाहिर सी बात है कि एज अ टीचर हम सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, आप हमारे जूनियर होते हैं। तो बात अब चलाते हैं इसको आगे। अब आपने सबसे पहले लेट सम ऑफ इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का मतलब है जहां ये रुकता ही नहीं है, चलता जाता है। ठीक है, अब सिर्फ हमने ये करना है कि कॉमन रेशियो को अब यही कहेंगे कि कॉमन रेशियो के जो आपके नंबर्स हैं उनको अलग करना। जैसे 1 है तो यहाँ पे 4/3 है तो 1/3 लिख दिया, प्लस 9 है तो मल्टीप्लाई 1/3 स्क्वायर। तो लिहाजा ये जो कॉमन रेशियो है ना, ये तो आपका ठीक चल रहा है, बिल्कुल एक एक पावर बढ़ रही है तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। और इसको नंबर 1 कहना है यहाँ पे मैंने कहा है। और फिर इसके बाद जैसे कि इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं कि जो भी कॉमन रेशियो होगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉमन रेशियो इसका जो है वो 1/3 आ रहा है, जैसे कि नजर भी आ रहा है, लेकिन हम R निकालते हैं कॉमन रेशियो T2/T1, यानी कि सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो इसका कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे एन टर्म का पहले क्वेश्चंस की तरह का सिलसिला नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट ही यहाँ से कॉमन रेशियो, अब चूंकि हमें इतनी बात समझ आ चुकी है कि कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, और जो भी निकलेगा हमें जो है वो आपका सिलसिला कुछ इस तरह से करना है कि कॉमन रेशियो से हमने बोथ साइड जो नंबर 1 आपका रिलेशन आया है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप तसल्ली से इसको देखें कि हर नंबर 1/3 से हर टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई है, जिससे क्या होता है कि 1 × 1/3 है तो यहाँ पे 4 × 1/3 है, तो लिहाजा ये 1 जो है आपका सेपरेट हो जाएगा। और इस 1/3 आप अगर x समझ रहे हैं तो 1/3 x² समझ लें। आगे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, इससे 1/3 का क्यूब है तो 1/x³ समझ लें। तो ये आपका कॉमन रेशियो है। तो जब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होता है तो सिलसिला यूँ होता है कि आपकी फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म है उससे हम इसको मतलब इस तरह होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 from 1 वी गेट। अब जो पहली वाला रिलेशन था हमने ऊपर लिखा और दूसरा रिलेशन हमने नीचे लिखा, और हर बार ये होता है कि 1 के नीचे कुछ भी नहीं आता और हमारी एक टर्म जो है वो आगे बढ़ जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर ये फर्स्ट करेंगे 10 टर्म है, अगर ट्रेन के 10 डिब्बे ले लें तो हम एक डिब्बा इससे आगे कर देते हैं, तो यहाँ पे भी एक नई टर्म सामने आ जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एन टर्म का सिलसिला नहीं है तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो आसान हो जाता है, क्योंकि ना इसमें AP से TN निकालना पड़ता है, ना GP से आपको इसका TN निकालना पड़ता है। लास्ट टर्म कोई नहीं होती, इसी तरह से रहती है। अब जैसे पहले किया, चूंकि ये 1/3 है तो इसका एल्शियम लेंगे, और एल्शियम लेने के बाद 2/3 आ जाएगा, 1 सेम टू सेम आ जाएगा। अब 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3, 9 में से 4 लेस करेंगे तो 5, और इसी तरह 7, इसी तरह से 9।
अब यहाँ पे देखें जो सिलसिला आया है वो ये है कि 1 3 5 7 9। अगर आप बुक के अंदर एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ से बात दी हुई है और इससे पीछे का ये जो प्रोसेस है ये नहीं दिया हुआ और यहाँ पे आपके दो दो नंबरों का डिफरेंस आ चुका है। लेकिन अगर हम इसको जो इससे पहले क्वेश्चन किए हैं उसके मुताबिक अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते थे या इसी से ही अपना सिलसिला आगे को फाइनलाइज कर लेते थे तो यहाँ ज़रूरी तौर पे यहाँ पे ये होना चाहिए था कि यहाँ से 3 अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ पे भी 3 हो, यहाँ पे भी 3 हो, यहाँ पे भी 3 हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा आया, जिसकी वजह से ये एक नया क्वेश्चन नया हमारे फर्स्ट ईयर बुक में आ चुका है। तो इधर मज़ीद ये करना है कि आपको कॉमन रेशो से एक बार इसको नंबर 3 कहने के बाद एक बार इसको दोबारा से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन का सम ऑफ इनफाइनाइट निकालने में कामयाब हो। तो यहाँ पे भी हमने जो है वो मज़ीद दोनों साइड हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो यहाँ पे भी किया, हर टर्म को किया और करने के बाद जो यहाँ पे रिलेशन आया है आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे नंबर 4 कहना है। अब सिलसिला ये होगा कि हमें 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना होगा और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे सामने बिल्कुल जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है 5.2 के बिल्कुल वही प्रोसेस बन जाएगा। और तमाम बच्चे याद रखें कि बुक के अंदर कम से कम एग्जाम्पल ऐसी होनी चाहिए थी कि इससे ये क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। चूँकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के कम से कम 3 क्वेश्चन हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम्पल जो आपको इनफाइनाइट की दी है जो उससे आप सॉल्व कर सके। आगे सिलसिला चलाते हैं इसमें। तो अब उसके बाद हम लोगों ने जैसे कि बोला कि नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको, जैसे नंबर 3 और 4 को, जो मुझे याद लिखना याद नहीं रहा, बहरहाल आप इसे लिख लीजिएगा। सब्ट्रैक्ट नंबर 4 फ्रॉम 3, तो ये ऊपर आ चुका है, ये नीचे आ चुका है और नीचे आने के बाद बिल्कुल उसी तरह से बात को मुख्तसर करते हुए हमने 1 सेम टू सेम उतर आएगा नीचे और बाकी सब्ट्रैक्ट लेते हुए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों का तो खैर एलसीएम आया, आप रफ साइड पे भी ले सकते हैं, लेकिन आप जीनियस हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। और हर जगह आप देखें यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये इससे पहले वाले स्टेप में आ जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि नहीं आया और यहाँ पे हमें ये प्रोसेस करना पड़ा। अब यहाँ पे सिलसिला ये है कि 4/9 तो वैसे ही रहेगा यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद, और सम ऑफ इनफाइनाइट हमने लेट किया है। उसके बाद फर्स्ट टर्म को आपने सेम टू सेम ले लेना है और यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद आपने ये फार्मूला ऊपर के बजाय नीचे लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन मुझे लेना था लेकिन मैंने नीचे जाके लिया है। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो अंदर आपका जीपी बन जाएगा और सम ऑफ इनफाइनाइट चैप्टर नंबर 4 से हमें ये फार्मूला पढ़ा है कि a/1 - r है, रेशियो 1/3 है। तो 1 + 2 इसका कॉमन और कॉमन रेशियो का फार्मूला लगाते हुए हमारे पास जो है वो इसका आंसर फार्मूले के तहत AR, और जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो कैंसिल होने के बाद ये 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा और 1 और 1 2 होता है। और 9 यहाँ पे ऊपर आया, 4 नीचे आया, तो जाहिर सी बात है 2 और 4 ने कैंसिल होने के बाद 9/2, तो मज़ा ही आ गया। इस तरह बुक का हमारा आंसर आ गया। लेकिन याद रखें कि इस क्वेश्चन के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और जाहिर सी बात है जो टॉपिक्स नए आते हैं तो उसमें कुछ ट्रिक्स जो है ना तो यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल रही होती है, तो मेरा इंशाल्लाह पहला चैनल होगा जो ये ट्रिक आपको बता रहा है। और यहाँ पे याद रखें कि तमाम देखने वाले मेरे स्टूडेंट, मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन करें। हर क्वेश्चन करने वाला एग्जाम के ऊपर नंबर नहीं ले सकता। वही बच्चा कामयाब है जो एक सीखे और बाकी अपनी अकल से करे। तो उन्हीं बच्चों से मैं मुखातिब होते हुए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैंने करवाया है, 8, 9, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। खुद करेंगे, बुक से आंसर आएगा, खुश होइएगा और हो सके तो मेरे हक में और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आज ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जानी चाहिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है और ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 10 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और आपके आसानी के लिए मैं सॉल्व इसलिए कर लेता हूँ, कुछ राइटिंग बेहतर हो जाए और कुछ टाइम की बचत हो जाए। और इसी क्वेश्चंस को, अच्छा एक बात याद रखें कि ऐसे तमाम क्वेश्चन बहुत इजी होंगे जिसके अंदर आपको वेरिएबल्स दे दिए जाए। जैसे यहाँ पे देखें तो 1 + 9 a लिखा हुआ है, फिर a² है, फिर a³ है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर दोनों आपके जीपी और यहाँ पे एपी तो नहीं कहूँगा मैं,
क्योंकि ये यहाँ पे भी वही इशू आ रहा है कि 1 के बाद 9 है तो 8 नंबर का डिफरेंस है, और यहाँ पे तकरीबन आपका 16 नंबर का डिफरेंस है। तो ये भी उसी तरह से होगा, लेकिन इसमें एक आसानी है कि इसमें आपको जो है वो कॉमन रेशियो निकालना बड़ा इजी है, चूँकि ए स्क्वायर ए क्यूब। और याद रखें कि जब सम ऑफ इनफाइनाइट फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, जिसके लिए क्वेश्चन के साइड पे ये इंडिकेशन दी हुई है। लेट कर लिया, सम ऑफ इनफाइनाइट का ये निशान है पूरा का पूरा क्वेश्चन, और इसको नंबर 1 कह दिया। और इसमें फिर वो फायदा है कि हमें लास्ट टर्म ना तो टीएन से ना जीपी से, यानी कि सॉरी एपी और जीपी से टीएन टर्म मालूम नहीं करनी, जबकि शुरू के क्वेश्चन में ये इशू था और इसमें भी आ सकता है। लेकिन बहरहाल जब इनफाइनाइट कहेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा निस्बतन आसान होता है। अब कॉमन रेशियो यहाँ पे हमें डायरेक्ट नजर आ रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब, तो हमने मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो ए ऑन बोथ साइड करना है। तो नंबर 1 जो आपका रिलेशन आया है, दोनों साइड ए को मल्टीप्लाई करने के बाद अब तो आप अच्छा खासा समझ चुके होंगे कि हमारी ए जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी इंडिपेंडेंट हो जाती है, अकेले रह जाती है, जबकि ये प्रोसेस जो है वो एक टर्म आपका आगे हो जाता है। और अब हम यहाँ पे दोबारा उसी तरह से जैसे करते आए हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी 1 के अंदर से ही हमने नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो नंबर 1 ऊपर आ जाएगी और नंबर 2 नीचे आ जाएगी, और फिर ये 1 जो है अकेला रह गया। और यहाँ पे चूंकि ये ऐड नहीं हो सकता, चूंकि सम ऑफ इनफाइनाइट 1 है और यहाँ पे ए है, तो अगर यहाँ नंबर्स होते तो फिर तो ऐड हो जाता। तो यहाँ पे 1 में से लेस कर देंगे -a, और सम ऑफ इनफाइनाइट कॉमन आ जाएगा, 1 सेम टू सेम आ गया। 9a में से 1a निकाले तो आजकल कितने बचते हैं, 8 है। आप हंस रहे होंगे कि ऐसा जुमला मैंने क्यों बोला है, इसलिए कि महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन नंबर तो वही है आज तक कि 9 ही है, चाहे वो आज से कदीम दौर की बात हो जो आज की भी बात हो, तो 9 में तो कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे +25a स्क्वायर में से हमने 9 निकाले तो आपके पास 16a स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ 24a क्यूब आ जाएंगे और इसे नंबर 3 कहेंगे। और याद रखें कि अगर बुक की एग्जाम्पल दी जा रही है तो उस तरीके से यहाँ पे आपका जो ये नंबर्स हैं ये सारे सेम आ जाएंगे, और सेम आने के बाद कॉमन लेने के बाद अंदर आपका जो है वो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिहाज से फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन चूंकि ये सेम नहीं आते तो एक बार इसे दोबारा से हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से ऑन बोथ साइड, और जैसे हमने दोबारा मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है 1 - a से आप ब्रैकेट के बाहर ए दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो अंदर ले जाइएगा, लेकिन बेहतर है ना लेके जाएं, हो सकता है आगे जाके कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सिलसिला इस तरह से आया कि जब आपने 1 को भी ए से मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है ए आ जाएगा, और सारे टर्म में ए की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी। और फिर उसी तरह ऊपर नंबर 3 है, नीचे नंबर 4 है, और 4 को सब्ट्रैक्ट करना होगा नंबर 3 में से, तो ऊपर आ गया नंबर आपका 3 और नीचे आ गया नंबर 4। और इसी प्रोसेस को थोड़ा सा जहन से और अच्छी तरह से देखिएगा कि हमने इन दोनों को साइन के लिहाज से ऐड करते हुए कॉमन ले लिया है, और 1 सेम टू सेम आ गया है। 8 में से आपने 1 निकाले तो 7, और यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रोसेस आ रहा है कि यहाँ 7 आ रहा है और यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 8a क्यूब आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एक सीखने को नई बात मिली कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको चंद टर्म के अंदर से कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो, मतलब कि जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है, तो इससे आगे की भी टर्म अगर हमें दी होती या हम करते तो वहाँ से आपका ये नंबर जो है 8 ही आता, और यहाँ पे 1 चूँकि हम सीक्वेंस में छोड़ देते हैं, और यहाँ पे चूँकि 7 आया है 8 नहीं आया, तो हमें इस बार इन दोनों नंबरों को अपने सीक्वेंस से यानी इन तमाम टर्म से हटा देना है। याद रहे कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन करवाए थे जो मेरे चैनल से जिनका ताल्लुक है, वहाँ हमने देखा था कि अंदर जो है वो SN का फॉर्मूला AP में GP में अप्लाई होता था और उसमें n-1 टर्म लेते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे यही फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पे हमें सम ऑफ इनफाइनाइट में कोई भी n का तस्वुर नहीं होता, लिहाजा इसी वजह से वो प्रोसेस जो है यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा। क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके जहन में होते हैं लेकिन यूट्यूब के अंदर से आवाज़ नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बात कहनी थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने डायरेक्ट इन दोनों को, चूँकि ये दोनों टर्म हमारे सीक्वेंस से हटके हैं तो अलग कर दी,
और यहाँ पे 8 कॉमन लेने के बाद अंदर हमने बिल्कुल इसी तरह से सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला अप्लाई किया। कॉमन रेशियो 1/a आ रहा है जो कि ऊपर से हमें गिवन है, गिवन क्या है हमने फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला इस जानिब लग जाएगा नेक्स्ट पेज पे, और ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे। तो अब जो है वो सिलसिला यूं होगा कि यहाँ पे चूंकि जो हमें दिया हुआ था, अगर आप उसे पीछे करके गौर से देखें तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, सम ऑफ इनफाइनाइट है और इन दोनों को हमने अलग से रखना है। और यहाँ पे इनफाइनाइट का जैसे ही फॉर्मूला लगाया और 8 कॉमन है, और कॉमन लेने के बाद 8a स्क्वायर 1 माइनस a का क्यूब आखिर क्यों आया, क्योंकि ये दोनों टर्म से अलग अलग अपॉन में आ जाते हैं, और यहाँ चूंकि अपॉन में 1 है तो आपका स्क्वायर में आ गया, और इसी तरह से ये स्क्वायर और 1 पावर है और क्यूब हो गया। इस तरीके से बुक का आंसर आ चुका है। और इस तरीके से जो आपके बकिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10, ये आपका होमवर्क है। मुझे उम्मीद है कि जो आप लोग कर लेंगे वो लाजमी मैथ्स के अंदर 100 में से अप्रॉक्सीमेटली 90 से नंबर बढ़ा पाएंगे। और जो बच्चे इन दोनों क्वेश्चन को सीखने के बाद बाकी के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो अल्लाह करे उनके भी नंबर अच्छे आए, लेकिन जो कर लेंगे श्योरिटी के साथ के 100 में से 90 से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और आपको एक टास्क भी मैं ये दे देता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन सीखने के बाद अगर आपने बाकिया क्वेश्चन मेरी वीडियो के बाद कर लिया तो आप समझ जाएं इंशाल्लाह आपके बोर्ड में 90 से ज़्यादा आएंगे। इसी एंड के बाद, इसी काम के ख़त्म होने के बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।